नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, which is the most underrated weather forecasting channel of India। और आज के इस वीडियो में इस 2024 नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन के प्री मॉनसून पीरियड के दौरान कैसा रहेगा साइक्लोनिक एक्टिविटीज, कितने सिस्टम्स बनेंगे, कैसा रहेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कैसा रहेगा साइक्लोन्स के ट्रैक्स एंड इंटेंसिटीज, तो उन पर विस्तार से आलोचना करेंगे। कृपया ध्यान दें, ये फोरकास्ट सीजनल लॉन्ग रेंज मॉडल के आधारित है जो कि परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे एकदम सही से पूर्वानुमान देने की। वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इमेज के जरिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल नीनो का इनिंग्स एक तरह से खत्म ही हो गया है। अभी अकॉर्डिंग टू द मैप इनसो कंडीशंस चल रहे हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, और यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट के बाहर कोल्ड पूल ऑफ वाटर यानी कि ठंडा पानी इकट्ठा होने लग गया है, जो कि एक रेखा के रूप में कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मतलब आई थिंक बहुत जल्द ही, मतलब ये जब मॉनसून सीजन चलेगा उसके सेकेंड हाफ में लानीना का आगाज होना प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा, एंड प्रोबेबली उसके चलते मॉनसून में भी देश में बहुत अच्छा रेनफॉल देखने को मिलेगा। मॉनसून के सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लजिश स्टार्ट रह सकता है, बट पार्ट्स ऑफ कुछ पार्ट्स में शायद अच्छी बारिश दिख जाए, बाई लाख अच्छा होगा। बट होपफुली आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून में यहाँ पे और ठंडा पानी इकट्ठा होगा, मतलब टेम्परेचर और भी डाउन होंगे, तो लानीना का भी धीरे धीरे आगाज होना स्टार्ट होगा। उससे क्या होगा कि मॉनसून के सेकेंड हाफ में देश भर में बारिश बढ़ेंगे। और यह तो फिलहाल तो अभी एनसो कंडीशंस चल रहे हैं। होपफुली लानीना भी बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, मे बी अराउंड सितंबर। तब क्या होगा कि लानीना जब यहाँ पे स्टार्ट होगा तब प्रोबेबली आईओडी नेगेटिव जोन में आ जाएगा। फिलहाल अभी तो नेगेटिव जोन में आने का तो कोई मतलब फोरकास्ट वगैरह है नहीं है कि पॉजिटिव आईओडी ही अभी के दौरान प्रिडिक्टेड है ऑन दिस प्री मॉनसून सीजन। डोंट नो अबाउट द पोस्ट मॉनसून, तब का बात तब किया जाएगा, लेकिन अभी प्री मॉनसून जो मेन फोकस की बात है, तो प्री मॉनसून में अभी तो क्या आईओडी नेगेटिव जोन में आएगा नहीं, मतलब पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। बोथ अरेबियन सी एंड बंगाल विल बी वार्म एंड बोथ बेसिन्स विल बी फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल डेवलपमेंट्स लेटर ऑन। दोस्तों, अगर हम अभी बात करें एमजीओ का, तो एमजीओ का कंडीशन अब तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन एज टाइम पासेस टिल 14th, 15th और 16th में एमजीओ का जो रिस्पॉन्स है या एम्पलीट्यूड है वो घटता जा रहा है, इसका डेंसिटी कम होता जा रहा है। मतलब काइंड ऑफ 2023 लाइक सिचुएशन, बट आई होप इससे साइक्लोन पर कोई बड़ा इफेक्ट ना आए। अभी से विंड शील का प्रेडिक्शन करना भी बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट इन सारे एडवर्सिटीज को अगर हम हटा दे तो फिर भी जेई, एफरेस, ईसीएमडब्ल्यूएफ जैसे मॉडल्स थोड़ा सा एग्रेसिव टर्न ले रहे हैं, सिस्टम्स को फॉर्मेशन दिखाने में इधर उधर जा रहा है और थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते 50 सालों में नॉर्थ इंडियन ओशन में कैटेगरी 1 इंटेंसिटी से बढ़कर कितनी सारे साइक्लोन्स बने, ये उनके ट्रैक्स हैं। और ये 1972 से शुरू होता है। 1975 में मेजर से साइक्लोन बना था अरेबियन सी में, फिर 1979 में आंध्र प्रदेश को इफेक्ट किया था एक और मेजर साइक्लोन, जिसको आंध्र प्रदेश साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। फिर एक था म्यांमार साइक्लोन जो पूरा ईस्टवर्ड टर्न लेके 1982 में ईस्टवर्ड टर्न लेके सीधा म्यांमार घुस गया, जस्ट लाइक साइक्लोन नार्गिस इन 2008। There was another one, but this database is not supporting that one, which was moved into Odisha, known as Paradip cyclone in 1982, and this was in the 1990 आंध्र प्रदेश साइक्लोन। ये भी आंध्र प्रदेश को मेजरली इफेक्ट किया था। उसके बाद लेजेंडरी 1991 साइक्लोन आता है, ये रहा लेजेंडरी 1991 साइक्लोन जो बांग्लादेश के चट्टग्राम को इफेक्ट किया था। 1994 पार्शियली बांग्लादेश को इफेक्ट किया था, लेकिन घुस गया म्यांमार में। 1997 ये भी एक मेजर साइक्लोन था which affected चट्टग्राम just 6 years after 1991। 1998 गुजरात साइक्लोन मेजर साइक्लोन था ये भी। इसके बाद 1999
पाकिस्तान साइक्लोन 01 भी 1989 बे ऑफ बंगाल में भी बना था, जो कि रैपिडली इंटेंसिफाई होकर कैटेगरी 3 होकर वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर में लैंडफॉल किया था। उसके बाद वो वहाँ पे यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा। फिर 2001 में एक और मेजर साइक्लोन बना अरेबियन सी में, लेकिन बाद में जाके वही हो गया साइक्लोन माला। 2006 में म्यांमार में घुस गया। गोनू बना 2007 में, वो तो ओमान अरेबियन पेनिनसुला में इफेक्ट किया, ओमान ईरान में। उसके बाद नारगिस 2008, काइंड ऑफ सिमिलर ट्रैक लाइक 1982 म्यांमार साइक्लोन, ये भी मेजर साइक्लोन बन के म्यांमार को इफेक्ट किया। उसके बाद साइक्लोन फेथ 2010, ये अरेबियन पेनिनसुला के साथ साथ पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान को भी इफेक्ट किया था लिटर में। साइक्लोन सागर और मेकुनु, ये सभी मतलब अरेबियन पेनिनसुला को इफेक्ट किए हैं 2018 में। फिर उसके बाद आता है साइक्लोन फानी 2019। This was another legendary cyclone which made landfall as a category 4 in Odisha but peaked as a category 5. उसके बाद ये वायु, it was actually dangerously close to Gujarat when it was peaking, but जब पीक कर रहा था उसके बाद ये वेस्टवर्ड मूव कर गया। सो बहुत जोरदार बचा था, लेकिन ये बचना ज्यादा देर तय नहीं था क्योंकि 2021 में मेजर साइक्लोन आके तहस महस कर दिया गुजरात को। ये 2020 अम्फान है, ये भी कैटेगरी 5 में पीक किया था बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में लैंडफॉल किया एज कैटेगरी 2। उसके बाद वी हैव निसर्गा व्हिच आल्सो मेड लैंडफॉल साउथ ऑफ मुंबई एज ए कैटेगरी 2, एंड जिसके बाद हमने किया ताउते, एकदम मेजर साइक्लोन के रूप में ही। कोई कहता है इसको कैटेगरी 3 लैंडफॉल हुआ है या फिर कैटेगरी 4 लैंडफॉल हुआ है। ओवरऑल इट वाज एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन and made landfall in U9, Gujarat. And so this was the last 50 years summary of cyclone tracks over the North Indian Ocean from 1972 to 2021. By the way, अगर हम last 50 years के ट्रैक ट्रेंड्स को देखें तो एक ट्रेंड फॉलो होता है। मतलब जब भी कोई नॉर्थ इंडियन ओशन में कोई स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स बनते हैं तो वो रिसेंट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। मतलब मोस्टली वो लोग कभी नॉर्थ जाते हैं तो कभी नॉर्थ वेस्ट होता है, कभी कभार एक या दो अवसर पे, नहीं तो मोस्टली होता है क्या नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट हमने देखा है बहुत कम, मतलब 3 या 4 साइक्लोन्स तो होंगे लाइक 1982, 1994, 2008, 2006, ऐसे जो साइक्लोन्स इन सालों में बने हैं तो वो लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड को फॉलो किए। ये सारे के सारे मेजर साइक्लोन्स थे, लेकिन इन सब को छोड़ के देखेंगे तो अदर साइक्लोन्स लाइक फानी, अम्फान या फिर 1991 बांग्लादेश, 1997 बांग्लादेश, या फिर अगर हम एक्सेप्शनल्स को भी पकड़ें तो लाइक 1979 आंध्र प्रदेश या 1990 आंध्र प्रदेश साइक्लोन्स। तो मोस्टली ये क्या करते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना तो वो लोग कभी कभार नॉर्थ मूव करते हैं, उसके बाद रीच को फॉलो करते हुए नॉर्थ ईस्टवर्ड्स शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का ट्रेंड अरेबियन सी में भी फॉलो हो रहा है रिसेंट टाइम्स में। मतलब अगर हम अरेबियन सी को भी देखेंगे तो एक टाइम पे अरेबियन पेनिनसुला हेवीली इफेक्टेड होता साइक्लोन से, लेकिन जितना समय गुजरा है धीरे धीरे जो इफेक्ट्स है वो पाकिस्तान सहित गुजरात या मुंबई तक भी दिखा है। लाइक ताउते तो है ही जो मुंबई को इफेक्ट किया था एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, जो लेटर में गुजरात में घुस गया। उसके बाद उससे पहले साइक्लोन निसर्गा 2020 में कैट 2 होके मुंबई के साउथ में अलीगढ़ के आसपास लैंडफॉल किया था। मुंबई में आई थिंक ऐसा कोई इफेक्ट शायद था नहीं, लेकिन जहाँ पे लैंडफॉल किया वहाँ पे खासा इफेक्ट था। लेकिन उससे पहले वाले जो साइक्लोन्स थे लाइक 2018 में जो बना था सागर में खुनू, लुबान जैसे, मतलब लुबान तो पोस्ट मानसून, जो सागर में खुनू है वो सारे अरेबियन पेनिनसुला को इफेक्ट करते थे। लेकिन 2019 से ये ट्रेंड में थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे वायु भी कुछ समय के लिए लगा था कि गुजरात में शायद घुस जाएगा, लेकिन लेटर में ये सीधा नॉर्थ से जाते जाते सीधा 90 डिग्री मूव करके वेस्ट में शिफ्ट हो गया। सो गुजरात
काइंड ऑफ बच गया, लेकिन 2020 में 21 में नहीं बचा। बाद में साइक्लोन ताउते ने तो क्या खासा इफेक्ट किया था गुजरात में, सबको तो मालूम ही है। तो इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस साल की नॉर्थ इंडियन मॉनसून की प्री मॉनसून पीरियड के दौरान कुछ सीजनल ट्रैक्स एनालॉग्स सजेस्ट किए हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि 100% यही एनालॉग्स फॉलो होगा, मतलब मेनली ट्रैक्स को साइक्लोन फॉलो करेगा, बट इट विल help to understand the pattern of the trajectory of the tropical cyclones which is expected to form this year's pre-monsoon season. वैसे इसको अगर चाहें तो आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हैं, या फिर हम इस फोरकास्ट के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के PDF हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से शांति से बैठ कर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। आप चलिए जान लेते हैं कि इस साल के प्री मॉनसून साइक्लोन सीजन के दौरान कितने सिस्टम्स बनेंगे। अपने तरफ से अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्री मॉनसून सीजन के दौरान 2 से 3 ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बन सकते हैं। उनमें से 1 या 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करेगा। वहीं 1 या 2 स्टॉर्म कैटेगरी 1 इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। उनमें से ही एक कैटेगरी 2 या फिर कैटेगरी 3 तक जा सकता है। कैटेगरी 4 का चांस यहाँ पर 50-50 रखा गया है, कैटेगरी 5 लेस चांस। लास्ट में जान लेते हैं कि ओवरऑल इस साल के दौरान कितने सारे सिस्टम्स बनेंगे। हमारे तरफ से अनुमान है कि 11 से 14 ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बनेंगे इस साल, जिसमें से 6 से 8 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बनते हुए दिख सकते हैं। उनमें से ही 3 से 4 कैटेगरी 1 इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। उनमें से ही 2 से 3 कैटेगरी 2 इंटेंसिटी या कैटेगरी 3 इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। वही जो हमने पहले बोला कि कैटेगरी 4 का चांस 50-50 है। That's why we think that hardly 1 or 2 cyclone might reach category 4 intensity and category 5 intensity chances are only up to 20%. यानी कि इस साल कैटेगरी 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन लेने का चांस बहुत ही कम है। अदर कंडीशंस रियली कंड्यूसिव रहता है तो हार्डली एक साइक्लोन माइट रीच कैटेगरी 5 इंटेंसिटी दिस ईयर। तो यह था इस प्री मॉनसून सीजन में आने वाले साइक्लोन्स पर विस्तृत विवरण। हमें उम्मीद है आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमें हर दिन हर वक्त और बेहतर बनने में मदद करता है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगा आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और आपके दिन शुभ हो।